तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। फर्म का साम्य पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत इसमें हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इन द शॉर्ट रन। अल्पकाल में फर्म का साम्य। हमने अपने पिछले लेक्चर में जो फर्म का साम्य है उसको मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू मेथड से और टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू मेथड से समझा। अब अल्पकाल में जो फर्म का साम्य होगा उस पर फर्म को कितना लाभ या हानि होता है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शॉर्ट रन क्या होता है? द शॉर्ट रन इज़ द पीरियड ऑफ द टाइम इन विच अ फर्म कैन ऑल्टर इट्स आउटपुट बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लेबर, रॉ मटीरियल्स एक्सेट्रा, while fixed factors like capital equipments remain unchanged। अल्पकाल में कोई भी फर्म मांग के अनुसार पूर्ति में पूर्णतया परिवर्तन नहीं कर सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समय बहुत कम होता है और उत्पत्ति या पूर्ति को वह केवल परिवर्तनशील उत्पादन के घटकों में परिवर्तन करके जितना बढ़ा सकती है या कम कर सकती है वही किया जा सकता है। जिसमें होता है लेबर हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, उसको हम मांग के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं अल्पकाल में। लेकिन अल्पकाल में कुछ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये हमारे पास में एक लिमिटेशन होती है, इसलिए पूर्ति को मांग के अनुरूप पूर्णतया घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। Moreover, in short run, new firms can neither enter the industry nor the existing firm can leave it। अल्पकाल में न तो कोई नई फर्म बाजार में आ सकती है और न ही कोई चालू फर्म बाजार को छोड़कर जाती है। Therefore, the supply curve is elastic। जो सप्लाई कर्व है वो लोचदार होता है, उसमें हम ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा? फर्म तीन सिचुएशन को फेस करेगी। या तो इट में अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट, अतिरिक्त लाभ उसको होगा, असामान्य लाभ की स्थिति होगी, और इट में अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ भी कमा सकती है, और इट में इवन सफ़र मिनिमम लॉसेस, उसको मिनिमम लॉस भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा मांग और पूर्ति की शक्तियों पे, जिसे हम समझेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे फर्म का उत्पादन जो है उस पर अगर फर्म को लाभ या हानि हो सकता है तो वो कैसे होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ। देखो, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि फर्म की इक्विलिब्रियम को मालूम करने के लिए तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कर्व चाहिए। तो अब फर्म मार्जिनल कॉस्ट, हमने दो कंडीशन बताई थी कि भाई इक्विलिब्रियम कब होगा, जब MR इजिकल टू MC होगा। एक तो ये कंडीशन है MR इजिकल टू MC, और दूसरी कंडीशन है MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, नीचे से काटेगा, वो तो इक्विलिब्रियम होगा। और ये इक्विलिब्रियम हमें बताता है कि फर्म का इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होगा। अब अगर इस इक्विलिब्रियम आउटपुट पर एवरेज जो रेवेन्यू है वो अगर ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से, यानी कि औसत आगम औसत लागत से ज़्यादा है, तो फर्म को असामान्य लाभ होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। इसको अपन एक ग्राफ से समझते हैं। ये जो ग्राफ है इसमें OX एक्सिस पे हमने उत्पादन की मात्रा ली है, ये देखिए OX एक्सिस पे उत्पादन की मात्रा है, OY एक्सिस पे हमने लागत और आगम, रेवेन्यू और कॉस्ट ली है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा है कि ये जो AR इजिकल टू MR होता है पूर्ण प्रतियोगिता में, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कीमत समान होती है, इसलिए एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा बराबर होगी। अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम पोजीशन करेंगे MR इजिकल टू MC। तो हमने MC, ये SMC यानी कि शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, इसने मार्जिनल रेवेन्यू को E पॉइंट पे काटा है। किस पे काटा है? E पॉइंट पे। तो ये E पॉइंट क्या हो जाएगा? हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, और OM क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम आउटपुट। यानी कि अगर फर्म इतना उत्पादन करेगी तो फर्म को साम्यावस्था होगी, क्योंकि E बिंदु पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। दोनों कंडीशन क्या है? MR इजिकल टू MC एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। ये देखो नीचे से ऊपर की ओर ये काट रहा है, नीचे से MC कर्व नीचे से ऊपर की ओर E पॉइंट पे काट रहा है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब हमें क्या करना है? इक्विलिब्रियम पॉइंट से हमने उत्पादन OX एक्सिस पे लिया, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से हमने एक रेखा यहाँ खींची, तो हमें ये OM
उत्पादन की मात्रा पता चल गई। अब हमें देखना कि इसी लाइन के ऊपर AR कितना है और AC कितना है, उसको हम कंपेयर करेंगे ये देखने के लिए कि फर्म को असामान्य लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। असामान्य लाभ कब होगा? जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगी। तो आप देखिए AC कर्व यहाँ पर है, तो एवरेज कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी? ये देखो कॉस्ट ने इस उत्पादन पे कॉस्ट क्या आ रही है? BM, ये अपन बोल सकते हैं CO या OC, ठीक है। और रेवेन्यू कितनी है? यहाँ पे रेवेन्यू अपनी कितनी है? ये एवरेज रेवेन्यू कर्व ये वाला है, तो अपन ने रेवेन्यू को चूँकि अपन ने रेवेन्यू को OY एक्सिस पे लिया है वर्टिकल पे, तो अपन वर्टिकल देखेंगे रेवेन्यू है EM। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि एवरेज रेवेन्यू तो अपनी है EM, ये अपन कह सकते हैं, इधर देखें तो OP है, और एवरेज कॉस्ट अपनी कितनी है? एवरेज कॉस्ट है BM या अपन यहाँ दे सकते हैं OC। अब हमें क्या पता चल रहा है कि एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे ज़्यादा है AC से, तो ये जितनी ज़्यादा है ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? प्रॉफिट का। इसे मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द फर्म इज़ E बिकॉज हियर MR इज इक्वल टू MC एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। ये आप पीछे वाले डायग्राम में अपन देख सकते हैं, ऐसे ही हुआ था। और इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या हो जाएगा? OM। कैसे हुआ OM आउटपुट? आप देखिए ये इक्विलिब्रियम पॉइंट E है, तो ये वाला आउटपुट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? OM आउटपुट हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट हो जाएगा। यहाँ इतना उत्पादन करने पर फर्म इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगी। अब एट इक्विलिब्रियम आउटपुट AR क्या है? OP और ME जो मैंने आपको बताया, और AC क्या है? OC या MB। बिकॉज एट इक्विलिब्रियम आउटपुट एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन AC, हैंस फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। किसके बराबर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा? CBEF के बराबर। ये वाला पूरा क्या हो जाएगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म में अल्पकाल में फर्म को असामान्य लाभ कब होता है।